हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का मैथ्स क्लासेस में वेलकम। आप सभी सुनिए, हम बीएससी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है। और कल हमारी लाइव क्लास थी, लेकिन कुछ स्पीड वगैरह के कारण कुछ दिक्कत हुई थी, वो दूर की जाएगी। आप लोग ध्यान देंगे, समझिए। बीएससी पार्ट 3 में अभी बीएससी पार्ट 2 का आपका रिजल्ट था, उसको देखिए आप लोग। आपको पता चल रहा होगा कि कितना कुछ पढ़ना है और कितना मतलब लिखने में कितनी श्योरिटी रखनी है आपको, वो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे पास हो गए हैं ध्यान रखें, क्योंकि 3rd ईयर की एग्ज़ाम आपको देनी है, तो प्रॉपर आप तैयारी करिए, ठीक है। अभी तो 2nd ईयर में मान लो कुछ भी रहा है, बैक वगैरह रहा है पेपर, तो वो 3rd ईयर में दे लोगे, लेकिन 3rd ईयर में क्या करोगे फिर, तो दिक्कत हो जाएगी। आप किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे बाद में, ना तो एमएस इंटरेस्ट नहीं, ना तो एमएससी कर पाओगे, ना बीएड कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर उसी में लगे रहोगे। उससे बढ़िया पूरा फोकस जो है आप 3rd ईयर पर कीजिए, जिससे क्लियर हो जाए आपकी 3rd ईयर और आप फिर तैयारी करते रहें। देखिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले बीएससी पार्ट 3 में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 3 पेपर है आपके। पेपर फर्स्ट, इस पेपर फर्स्ट को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जिसे बच्चों बोला जाता है अमूर्त बीजगणित। इस पेपर को क्या बोला जाता है? अमूर्त बीजगणित। क्लियर है सभी बच्चे? अमूर्त बीजगणित क्या होती है, ये सारा एनालिसिस आप लोग पढ़ोगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आप पढ़ोगे। अलजेब्रा आपको पता है, 11-12 से देखते आते हुए अलजेब्रा को आप। यहाँ पर हम बात करेंगे 2nd पेपर की बच्चों, वो है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत अच्छा पेपर है। इसे बोला जाता है सम्मिश्र विश्लेषण। इस पेपर को क्या बोला जाता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को क्या बोला जाता है? सम्मिश्र विश्लेषण। क्लियर है? बाद में लिखना आप लोग, पहले यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। पेपर 3rd जो है वो क्या है आपका, वो सुन लीजिए। पेपर 3rd इसे बोला जाता है डायनेमिक्स, एंड स्टैटिक्स। देखो बच्चों, इसे गति विज्ञान बोलेंगे और इसे बोलेंगे स्थिति विज्ञान। बड़े आराम से आप एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो हम बात करेंगे यहाँ पर डायनेमिक्स की और स्टैटिक्स की बात करेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो ये 3 आपके 1 बाय 1 जो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, 2nd पेपर, 3rd पेपर, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चों हम पहला पेपर स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट पेपर है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, इसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे एक बार नोट कर ले, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। नोट कर लो भाई। प्रॉपर रिलैक्स में क्लास होगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। कंटिन्यू आपको क्लास लेनी है। क्लियर? देखो भाई, इसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं, हम देखते हैं आगे। बच्चों एक बात बताइए आप लोग सभी, सबसे पहले तो यहां ध्यान देंगे सभी। हम बात करेंगे यहां पर फर्स्ट पेपर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? पेपर फर्स्ट की। और वो पेपर फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे बोला क्या जाता है बच्चों? अमूर्त बीजगणित। ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ नंबर, यहाँ पर सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बेसिक जो हमारे काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक नॉर्मल सा हम फॉर्म अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम।
हर बार यदि मेरे से पढ़ा हुआ है तो हर बार मैं यही पढ़ाता हूँ। रियल पढ़ाया था तब भी मैंने ये नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि रियल एनालिसिस के बाद जैसे हम रियल एनालिसिस में बात करते हैं नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर की, रैशनल की, इनरैशनल की, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं दोबारा वापस यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलता जाता है बच्चों? इनफाइनाइट तक चलता जाता है ना। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को। दूसरा यहाँ पर आता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखो, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? इसके बाद बच्चों आया इंटीजर, आई या जेड, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? पूर्णांक। तो देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, चलता जाएगा कंटिन्यू ये इनफाइनाइट तक। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों ने देखा कि इंटीजर में क्या हो गई, प्लस की भी संख्याएं हैं और माइनस की भी संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या आता है वो सुन लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इंटीजर के बाद में, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। फिर आता है आपके यहाँ पर रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए उसे क्यों से डिनोट करते हैं और होता क्या है। वे संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्लियर है? बिल्कुल। आप लोगों ने देखा होगा कि वे नंबर जिन्हें P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। P बाई क्यू में हमेशा याद रखना क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें इसके बाद इनरैशनल नंबर की। बच्चों इनरैशनल नंबर इसे बोला जाता है क्या? अपरिमेय संख्याएं, जिसे किससे शो करोगे? T से। ठीक है, इनरैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जैसे 2 है, 2 क्या है आपका? 2 आपका क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे हम बात करें 3/2, तो 3/2 क्या है? ये भी रैशनल नंबर है आपका। एक और बात आप बताइए, इसके बाद हम बात करें तो जैसे √2 क्या है? इनरैशनल है भाई। √2 क्या होता है? इनरैशनल होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर हम बात करें तो वे नंबर जिन्हें P बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सके तो वो इनरैशनल हो गए। क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे चलिए आप लोग यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास जो आया वो नंबर आया कौन सा बच्चों? रियल नंबर, जिसे बोला गया बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? बिल्कुल। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? रियल नंबर होता क्या है? R से डिनोट करते हैं हम। और हमेशा याद रखें जो भी रैशनल है ना आपका और इनरैशनल है, इन सबको मिला करके आपका क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। ये तो परिमेय हो गए और ये क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी
कि टोटल जो रैशनल और इनरैशनल अर्थात परिमेय और अपरिमेय मिलकर के हमें क्या प्राप्त होते हैं, रियल नंबर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि जो रियल एक्सिस पे शो हो रहे हैं ये पूरे के पूरे, तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था आपने रियल एनालिसिस के अंदर कि दो रियल नंबर के बिटवीन आपके इनफाइनाइट तो रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इनरैशनल होते हैं। थ्योरम भी प्रूफ की थी आप लोगों ने, जिसमें ज्ञात किया था आप लोगों ने। इसके बाद सुनो बच्चों, इसके बाद जो है आपका वो नंबर कौन सा आता है, देखो इसके बाद आया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, सम्मिश्र संख्याएं। बिल्कुल आराम से आप पढ़ोगे, इसे सी से भी शो कर देते हैं, कई जगह जेड से भी शो करते हैं। आप सेकेंड ईयर में तो रियल एनालिसिस पढ़े थे, लेकिन अब फाइनल में जो पढ़ोगे आप वो कौन सी पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का विश्लेषण पढ़ोगे आप। तो यहाँ पर बहुत काम का है आपके, तो फाइनल में a प्लस आयोटा b बोल दिया। फोर ऑल a और b किसके अवयव है, r के। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आप जानते हो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है ना। तो यहाँ ये तो हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसे तो बोला जाता है वास्तविक भाग और इसे क्या बोला जाता है बच्चों, काल्पनिक भाग। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पूरे आ गए फिर। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो रियल नंबर है, रियल के बाद कौन आया, कॉम्प्लेक्स आया। ठीक है, तो पहले तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक मिनट स्टार्टिंग से आप नोट कर लीजिए इसे। ये रहा नंबर सिस्टम अपना, ये लीजिए। मैं और इसको वो कर देता हूँ, दिखाई देगा आपको। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसे। नेचुरल नंबर में आप लिख लीजिए n 1 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर आप लिख सकते हो होल नंबर में। होल नंबर में आपको पता है 0 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट करके छोड़ दो। फिर इंटीजर, बहुत बार आपने लिखा है तो आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा। अलजेब्रा जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर है। इसमें केवल कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। हम कंटिन्यू चलेंगे। पहला पेपर, पहले फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरा पेपर, सेकंड पेपर और फिर थर्ड पेपर। कल जो क्लास ली गई थी उसमें नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, इसका कारण क्या हुआ कि वो क्लास ढंग से नहीं चली, तो इसलिए इसको वापस आप लोगों के पास पहुंचाया है। पहली क्लास बाकी रहेगी लाइव क्लास, ध्यान रखना। कर लिया भाई नोट। अब देखो, ये तो हमारे नंबर सिस्टम की बात की हमने। हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हम नंबर सिस्टम में एक डायग्राम बनाते हैं, वो ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले हमने बात की किसकी बच्चों, नेचुरल नंबर की। ये लो भाई नेचुरल नंबर हो गया, क्लियर है। इसके बाद बात की मैंने किसकी,
होल नंबर की। बताओ होल नंबर है इसमें। इसके बाद मैंने बात की इंटीजर की, तो बताओ इंटीजर है, आई से लिख दो चाहे जेड से लिख दो। इसके बाद आपके सामने जो आया वो कौन आया, वो बताइए। रियल लिख देता हूँ सीधा मैं। और उसके बाद हमारे पास जो आया वो कौन आया, वो आया आपके पास सी। आप खुद देखिए थोड़ा सा इसको। n का प्रत्येक अवयव w में है, w का प्रत्येक अवयव i या z में है, और i और z टोटल जो नीचे रह गए उन सब का प्रत्येक अवयव किस में है, रियल नंबर में। और रियल नंबर के टोटल अवयव किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक दूसरे के सबसेट हो गए ना, पढ़ के आए होंगे आप लोग। n किसका सबसेट है, w का। w किसका सबसेट है, i का। i किसका सबसेट है, r का। r किसका सबसेट है, c का। बोलो बच्चों, क्लियर है बिल्कुल। आपको पता होता है कि सबसेट क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि सबसेट क्या होता है। सबसेट मतलब ए बी का सबसेट होता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होता है। तो बताओ आप लोग, एन का प्रत्येक अवयव डब्ल्यू में है कि नहीं है, बताइए बच्चों, है ना। डब्ल्यू का प्रत्येक अवयव आई या जेड में नहीं है क्या, होगा। अरे पॉजिटिव वाले ही तो है डब्ल्यू के, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो उसमें तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक भी होता है इंटीजर में तो, और नेगेटिव भी होता है। तो बताओ है कि नहीं है उसमें। तो यही बात कहता है वो। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं। इसे भी बना लीजिए, एक बार बना लीजिए इसे। क्लियर, बढ़ू आगे, ठीक है। आगे सुनिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद आगे बढ़िए। हम बात करते हैं आप लोगों के सामने, किसकी बात कर रहे थे हम, नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने एन बात की, डब्ल्यू की, आई की, जेड की, इनके बारे में बात की। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक वर्ड यहाँ पर सिखाता हूँ, वो सुन लीजिए ध्यान से, वो क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई जगह काम आएगा, जो सेट होता है ना आपका, ठीक है, वो सेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। सेट क्या होता है आप लोगों को पता होता है, क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक सेट संग्रह, तो क्या होगा, सेट होगा, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो इस बात को, मैंने केवल नॉर्मल लिया, मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर वो सुन लीजिए ध्यान से। सेट के बाद हमने बात की यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चयों के प्रकार। इसमें सबसे पहले एक सेट आता है जिसका नाम होता है फाइनाइट सेट। ये क्या होता है, इसे बोला जाता है परिमित समुच्चय। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इसे बोला जाता है अपरिमित समुच्चय। ये दोनों चीजें बहुत काम आएगी आप लोगों की, इसलिए मैंने लिया यहाँ पर कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। देखो बच्चों, आप लोग जब आगे पढ़ोगे, ग्रुप पढ़ोगे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर, जब आप पढ़ोगे, अभी मैं बताऊँगा फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो उस समय ये वर्ड आता है फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो बात आती है सेट के अंदर ही होता है ये। तो बच्चों एक बात बताओ, फाइनाइट सेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, डेफिनेशन ही लिख लो फाइनाइट सेट की। तो लिखिए फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट लिखिए परिमित समुच्चय। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है फाइनाइट होता क्या है। फाइनाइट का मतलब होता है, आप जानते हो, ऐसा सेट जिसके अवयवों को काउंट कर सकें अपन। तो सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों, हम लिखते हैं, लिखिए
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। क्योंकि ये वर्ड काम आ रहा है हमारे, पता है अभी नेचुरल नंबर का सेट है, तो बताओ बच्चों नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना, क्योंकि फाइनाइट तो है नहीं, क्योंकि उसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट नहीं है, तो कितनी है भाई, इनफाइनाइट। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, जैसे a बराबर ABC, ये देख लीजिए आप लोग कैसी फॉर्म है कैसी नहीं है, थर्ड ईयर में हो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आप बताइए ये सेट कौन सा बन गया, फाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। अब मैं बच्चों बात करता हूँ इसी में इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो लिखिए परिभाषा, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। हम सेट नहीं पढ़ रहे, हमें जो यूज आ रहा है वो वर्ड यूज कर रहे हैं बस, केवल इनफाइनाइट सेट। लिखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। आप अपरिमित के ब्रैकेट में अनंत भी लिख सकते हो, मतलब इनफाइनाइट अवयव है उसके अंदर। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, आगे लिखो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस ये हुआ कि जब भी किसी सेट के अंदर यदि अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, यदि अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो फाइनाइट कहलाएगा। अब कई बार क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ग्रुप है क्या, साथ में पूछेगा ग्रुप के बाद में पूछेगा परिमित ग्रुप सिद्ध कीजिए, तो तुम्हें सिद्ध नहीं करना परिमित ग्रुप है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सेट के अंदर जो सेट दे रखा है आपको उसमें फाइनाइट अवयव है ना, तो अपने आप ही सिद्ध हो गया वो तो फाइनाइट है। भाई ग्रुप तो हम सिद्ध करेंगे, लेकिन कई बार पूछता है परिमित ग्रुप दिखाइए, तो परिमित ग्रुप की बात करेंगे, फाइनाइट ग्रुप की बात करेंगे, तो बच्चों आपको पता है फाइनाइट शब्द कहाँ से लेंगे, यदि उसके सेट के अंदर यदि अवयव फाइनाइट है अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, वो जो ग्रुप सिद्ध करेंगे वो कौन सा होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है क्यों बोला है मैंने, ठीक है। तो इसे आप लोगों ने नोट किया। इसके बाद सुनिए बच्चों, देखिए आप लोगों की यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या है उसकी बात करता हूं मैं यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ग्रुप। बहुत ही अच्छा टॉपिक और सबसे ज़्यादा इसका यूज आता है ये बात याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज आता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ग्रुप का आगे जितनी भी यूनिटें आप पढ़ोगे ग्रुप का यूज आएगा, तो ग्रुप को आपको तसल्ली से तरीके से आपको समझना है। इसके बाद ग्रुप के बाद आता है आपका यहाँ पर परम्यूटेशन आता है, लेकिन मैंने सब ग्रुप भी लिख दिया इसी के साथ, और अब लिख दिया मैंने परम्यूटेशन। इसे बोला जाता है ग्रुप, इसे बोला जाता है उपग्रुप, और इसे बोला जाता है क्रमचय। परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स होता है, तो हमने परम्यूटेशन लिखा है ओनली। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तीन आपके पास इसमें पार्ट है, एक तो ग्रुप का है, एक सब ग्रुप का है, एक परम्यूटेशन का है। ये तीनों मिला करके आपकी यूनिट बन जाती है फर्स्ट यूनिट। इसमें आपके चैप्टर कौन से हैं, ये है आपका सेकंड चैप्टर, ये आपका है बच्चों कौन सा, ये है आपका फोर्थ, और ये कौन सा है बच्चों, थर्ड। तो 2, 3, 4 मिला के आपकी क्या बन जाती है, यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो इसे पहले नोट कर लो आप लोग, यूनिट नंबर फर्स्ट में लिखो, मैं बोल रहा हूँ
यूनिट नंबर फर्स्ट डालिए और नोट करें। पहला लिखो उसके अंदर ग्रुप, दूसरा लिख लो इसमें सब ग्रुप लिख लो या परम्यूटेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। लिखो ग्रुप, दूसरा लिखो यहां पर सब ग्रुप, और तीसरा आप लिख लो परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स अर्थात क्रमचय ग्रुप, लेकिन क्रमचय लिख लो इतना सा, जिससे नाम से इंडिकेट हो जाएगा आप लोगों के। मतलब दूसरा तीसरा और चौथा मिला के आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब आगे देखो आप लोग यहां पर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट यूनिट की बात की थी ना अपन ने, पहली यूनिट की बात की थी। पहली यूनिट में चैप्टर कौन कौन से आए भाई? चैप्टर आए दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपके पास फर्स्ट यूनिट का मैटर है। क्लियर है? फर्स्ट यूनिट। और बच्चों देखो सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट सुनिए ध्यान से, ऐसे मैं बेसिक तौर पे बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ चैप्टर के। देखो सेकंड यूनिट जो है आपकी वो कौन कौन से में है आपके हैं? पहले तो इसमें है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अर्थात जो आपका 5वां चैप्टर है। कौन सा है? 5वां। और फिर आपका छठा भी इसी यूनिट में है, मतलब दोनों मिलाकर के आपकी यूनिट होती है कौन सी? सेकंड। सेकंड यूनिट में कौन कौन सा है बच्चों? एक तो है 5 और एक है 6 है। 5वां तो क्या है? ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। दूसरा छठा क्या है बच्चों? वो है आपका विभाग ग्रुप, और क्या था? नॉर्मल, विशिष्ट ग्रुप या विभाग ग्रुप। ठीक है ना? तो ये मिलकर के आप लोग केवल चैप्टर डालोगे, अभी कुछ नहीं डालोगे, क्यों? उसे स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। यूनिट नंबर अगली थर्ड, इसमें जो चैप्टर है आपका देखो 7। क्या है? 7। और इसी के साथ ऐड होता है एक और 8। 7वां चैप्टर है रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड। ठीक है, और एक आइडल और है गुणजावली, जिसे हम बोलेंगे तो वो कौन सा जाएगा? मतलब आइडल गुणजावली नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वलय में है। एक तो वलय हो गई, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं, ये तो हो गई रिंग और ये हो गई सब रिंग। गलत बोल दिया था मैंने। वलय और उपवलय दोनों मिला करके आपकी क्या है? यूनिट नंबर थर्ड है। बच्चों अब जो यूनिट आती है उसका खेल अलग है, चौथी यूनिट का। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। चौथी जो यूनिट है ना बच्चों, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहला, उसका ए और बी पार्ट जो बनेगा ऐसे बनता है, बाकी इधर उधर मिक्सिंग हो जाए वो अलग बात है। वो तो है आपका किसका? ये तो जाता है किससे? आपका जो 9वां चैप्टर है उससे। उस 9वें चैप्टर को कहते हैं हम गुणजावली, आइडल्स। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पर हम बात करेंगे, और इसके अथवा का जो पोर्शन जाता है किसकी? चौथी यूनिट का ही। फोर्थ जो यूनिट है आपकी, उसका जो ऑप्शन वाला जो जाता है क्वेश्चन, वो कहां जाता है? वो सुन लीजिए ध्यान से यहां पर। वो जाता है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड जो जाएगा वो जाता है 10वें चैप्टर से। समझो इस बात को। और यूनिट नंबर 5 भी 10वें से ही है। तो अब आप समझ सकते हो 10वां चैप्टर 2 यूनिटें कवर करता है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा 2 से लेकर के 10 कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। पहले भी पढ़ाया हुआ है, यदि कोई बच्चा पढ़ा है तो उसे पता होगा। 2 से कंप्लीट 10 चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो इसे नोट कर लें कौन कौन से चैप्टर है और किस हिसाब से यूनिटों का डिवाइडेशन है। ठीक है बच्चों, तो लिख लें। और सभी सुनो, आज जो है हमारी केवल नॉर्मल बेसिक क्लास थी, पहली क्लास, और कल से हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो आप लोग सभी क्लास लें, और जो बच्चे मान लो टाइम का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और दूसरी बात, जो भी लेक्चर ले रहे हैं नोट्स साथ के साथ बनाए, प्रॉपर आपके नोट्स बनेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लास में ही नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, और इसे नोट कर लीजिए बस।